रमीज राजा साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप बेस्ट कमेंटेटर भी हैं, आप फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं, क्रिकेट पर आपकी कमांड रही है, सोशल मीडिया पर आप, ट्विटर के ऊपर आप जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कमेंट्री भी करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मुझे ये बताइएगा, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू। आपको आ रही है आवाज? जी, आई कैन हियर यू परफेक्टली फाइन। तो मुझे ये बताइएगा कि हमने कहां लैग किया, हमारी कमजोरियां क्या हैं, कहां पर हम जो है वो जो मेजर चंक है वो मिस कर गए, जिसकी वजह से हम एक कौम बनकर और एक कामयाब कौम बनकर आगे बढ़ते। व्हाट इज योर टेक ऑन? कई वजूहात है मेरे ख्याल से। एक तो एजुकेशन में हम पीछे रह गए, फिर एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप मिलनी चाहिए थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नहीं मिली, फिर हमारे गोल्स जो थे वो इसलिए सेल्फिश हो गए क्योंकि कलेक्टिव गोल्स कुछ डिस्क्राइब नहीं हुए, और ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो जो है आपको स्पोर्ट्स में भी नजर आता है। कराची वर्सेस लाहौर खामखा में मैच खड़ा हो जाता है। सो आपने सुबाइयत की बात की और अपने ग्रोह को प्रोटेक्ट करने की बात की। सो मैं ये समझता था हमेशा कि जो क्रिकेटर्स हैं वो इनविंसिबल लॉट है, वो एक बबल में अपने आप को कैद कर लेते हैं और वो सोसाइटी के जो इल्स हैं उससे ऊपर उठ के और मुल्क के लिए खेलते हैं, और ज्यादातर ऐसा ही होता है। मगर फिर भी आई थिंक कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन है जो हमारी स्पोर्ट्स भी है। सो मेरे ख्याल से अगर पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होता, बट हैविंग सेड दैट जापान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है सन 47 से लेके और अब तक उन्होंने कोई 30-35 प्राइम मिनिस्टर बदल दिए हैं, मगर इस वक्त वो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। उनके जो लोग हैं वो जापान के लिए लड़ मरने को तैयार हैं। सो आपस में जो है एक डायरेक्शन लोगों ने सोच ली कि पॉलिटिकल सिस्टम चाहे हमारा इफी है, हमने इकट्ठे होके और जापान की खिदमत करनी है, और आप देखें कि कहां पे वो पहुंच गए। तो शायद मैं कभी कभार ये भी सोचता हूं कि हमें खुद भी जोर लगाना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो रहा है, हमें बदलना है। हम अगर राह पे लगे रहेंगे तो सब लग जाएंगे। देखिए, मैं आपने वैसे आपका पॉइंट बड़ा पर्टिनेंट है कि हमारे यहाँ क्रिकेट की भी अगर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो कराची लाहौर की आपने टसल की बात की, क्योंकि थोड़ा बहुत क्रिकेट को करीब से देखने का जो मौका मिला हमने भी यही समझा। लेकिन हम देखें, लीग्स होती हैं, यूरो लीग्स होती हैं, काउंटी होती है, दूसरे, उनके अंदर भी टसल होती है टीम्स की एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन वो टसल सिर्फ स्पोर्ट्स तक जो है वो बाउंड होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो पास्ट में ऐसा रहा है जिसकी वजह से उसकी रिफ्लेक्शन शायद आपको क्रिकेट में भी दिखाई देती थी, कि स्पोर्ट्स के अंदर भी दिखाई देती थी, कि वो पॉजिटिव हेल्दी टसल नहीं होती थी, बल्कि वो बाकायदा एक दूसरे को शहर हराने के लिए इसलिए तैयार रहते थे क्योंकि वहां पर एक पॉलिटिकल रिफ्ट भी थी। तो शायद क्रिकेट पर उसके असरात हुए हैं। क्रिकेट वरना शायद हेल्दी एक्टिविटी के तौर पर और एक पॉजिटिव टसल होती शायद। व्हाट डू यू से? नहीं, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट आपका ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज के लाहौर में मैचेस जो हैं वो आइकॉनिक होते थे, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि कोई वो चुरियां निकल आए या आपकी ये जो एक पॉलिटिकल एंगल के साथ वो मैच खेले जाते हैं। सो लाहौर वर्सेस कराची हेल्दी टसल है, बिल्कुल। आप पीएसएल में देखें लाहौर कराची का मुकाबला जो है सबसे ज्यादा देखा जाता है। बट हैविंग सेड दैट, आपका किबला जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पाकिस्तान के लिए खेलना है और वहां पे आके हम मार खा जाते हैं। वो फ्रेजाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है आप कहते हैं उसकी रिफ्लेक्शन फिर खेल पे भी नजर आई, और अब हमें खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा सियासत में आते और कमेंट करते दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ हर चीज में सियासत शामिल हो गई है।